हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे चैनल ज्ञान ऑल इन वन में सभी लोगों का स्वागत है। खासकर फिजिकल एजुकेशन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम कुछ शॉर्ट नोट्स हमने बनाया है जिसका उत्तर हम देखेंगे। चलिए, इस सेशन आप लोग चाहें तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके दूसरों को लाभ पहुंचा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारा चैनल है ज्ञान ऑल इन वन @ज्ञान 1232/7। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। परिधि प्रशिक्षण यानी सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग के जनक किसे माना जाता है? पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्किट ट्रेनिंग के जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉर्गन तथा एडम्सन को माना जाता है। सर्किट ट्रेनिंग से हम स्ट्रेंथ तथा इंड्योरेंस का विकास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास स्ट्रेंथ तथा इंड्योरेंस का विकास होता है। आगे हम बात करेंगे लगातार विधि, कॉन्टिन्यूअस मेथड। कॉन्टिन्यूअस मेथड कॉन्टिन्यूअस मेथड के जनक हैं अर्नेस्ट वेन ओकेन, जो जर्मनी के रहने वाले हैं। अर्नेस्ट वेन ओकेन। इसमें कॉन्टिन्यूअस मेथड में हम इंड्योरेंस या सहनशीलता का विकास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है फोर्डलेक ट्रेनिंग, फोर्डलेक प्रशिक्षण, जिसे हम स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं। स्पीड प्ले एक स्वीडिश शब्द है। इसके जनक गोस्टा होल्मर जी ने 1930 में इसकी खोज की थी। गोस्टा होल्मर ने। और यह जो स्पीड प्ले होता है एक क्रॉस कंट्री दौड़ पर आधारित होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्रेशर ट्रेनिंग। प्रेशर ट्रेनिंग के जनक कौन हैं? तो प्रेशर ट्रेनिंग के जनक विंटर वाटम जी हैं। विंटर वाटम जी हैं। इसमें स्ट्रेंथ, एजिलिटी तथा इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, एजिलिटी तथा इंड्योरेंस का विकास किया जाता है प्रेशर ट्रेनिंग के अंतर्गत। आगे हम बात करेंगे भार प्रशिक्षण यानी भार प्रशिक्षण, लोड ट्रेनिंग। लोड ट्रेनिंग की खोज फ्रेडरिक यान ने 1812 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1812 ईस्वी में फ्रेडरिक यान ने इसकी खोज की थी। इसमें स्ट्रेंथ तथा स्पीड का विकास किया जाता है। किसका विकास किया जाता है? भार प्रशिक्षण में स्ट्रेंथ, स्पीड का विकास किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है भारतीय जिम्नास्टिक के जनक कौन माने जाते हैं? हमारे जो भारतीय जिम्नास्टिक के जनक हैं वो स्वामी रामदास को माना जाता है। किसे माना जाता है? स्वामी रामदास को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम बात करेंगे खेल सिद्धांत। कुछ हैं जैसे संज्ञानी धारणा। संज्ञानी धारणा का सिद्धांत एक गेम थ्योरी है। किसने प्रतिपादित किया? तो संज्ञानी धारणा को जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया। किसने? जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया। एक आता है मनोविश्लेषण का सिद्धांत। मनोविश्लेषण का सिद्धांत, इसके जनक सिगमंड फ्रायड जी हैं। सिगमंड फ्रायड जी हैं। सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक सिगमंड फ्रायड जी हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल का पुराना नाम क्या है? राष्ट्रमंडल खेलों का जो पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम ब्रिटिश अंपायर गेम है। ब्रिटिश अंपायर गेम है। अगला क्वेश्चन है 400 मीटर ट्रैक में कितनी लेन होती हैं? तो 400 मीटर ट्रैक में टोटल 8 लेन होती हैं। चलिए ऊपर देखते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अंतराल प्रशिक्षण। अंतराल प्रशिक्षण के जनक कौन हैं?
तो अंतराल प्रशिक्षण के जनक अभय विकला महोदय जी हैं, जो फिनलैंड के रहने वाले हैं। अंतराल प्रशिक्षण को टेरस प्रशिक्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेरस प्रशिक्षण भी कहा जाता है। अंतराल प्रशिक्षण में खासकर सहनशीलता यानी इंडोरेंस का विकास अधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतराल प्रशिक्षण जो है प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है। जो अंतराल प्रशिक्षण है, इंटरवल मेथड है, वो प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए आगे बात करते हैं। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। एक होता है आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता किसे माना जाता है, या आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही होगा जॉन बर्नार्ड बेसडो को माना जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था में शिशु का विकास धीमा परंतु लगातार होता है। बाल्यावस्था में जो शिशु का विकास होता है वो धीमा जरूर होता है, लेकिन वो कंटिन्यूस विकास होता रहता है। शैशवावस्था में शिशु का विकास तीव्र गति से होता है। अगर शैशवावस्था की बात करें तो उसमें विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। शरीर की होल वर्टिकल ऊंचाई यानी शरीर की संपूर्ण खड़ी ऊंचाई किसमें मापते हैं, किससे मापते हैं? शरीर की संपूर्ण खड़ी ऊंचाई स्टेडियोमीटर या एंथ्रोपोमेट्रिक रॉड से मापा जाता है। स्टेडियोमीटर या एंथ्रोपोमेट्रिक रॉड का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करेंगे ट्रैक मार्किंग। जो ट्रैक की मार्किंग होती है उसकी मोटाई क्या होती है? तो उसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है। ट्रैक में हमेशा याद रखना कि ट्रैक में जो रनिंग हम करते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में करते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में किया जाता है। अगर हम भारतीय शारीरिक शिक्षा के जनक की बात करें, भारतीय शारीरिक शिक्षा के जनक हमारे H.C. बक जी हैं, H.C. बक जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस का प्रयोग करेंगे। शेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। शेल्डन ने व्यक्तित्व को या पर्सनालिटी को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। पहला हो जाएगा इंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। 3 भागों में बांटा। एंडोमॉर्फिक का जो सोमैटोट्रॉपिक होता है, इंडोमॉर्फिक 711 होता है सोमैटोटाइप। जो एंडोमॉर्फिक व्यक्ति होते हैं वो मोटे होते हैं, मिलनसार होते हैं। और जो मीजोमॉर्फिक होते हैं, मीजोमॉर्फिक मसल्स से पूर्ण होते हैं, साहसी तथा निडर होते हैं। इसकी जो सोमैटोटाइप है हो जाएगा 171। वहीं बात करें हम मीजोमॉर्फिक एक्टोमॉर्फिक की मीजोमॉर्फिक जो होते हैं ये मसल से परिपूर्ण होते हैं, तथा एक्टोमॉर्फिक ये बहुत ही पतले होते हैं। इसका जो सोमैटोटाइप है 1117 होता है। चलिए आगे क्वेश्चंस की बात करें। एथेंस को 4 भागों में बांटा गया है। एथेंस को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में बांटा गया। पहला हो जाएगा होमर काल, दूसरा हो जाएगा स्पार्टा काल, तीसरा हो जाएगा उत्तर एथेंस काल और पूर्व एथेंस काल। 4 भागों में। तो पहला होमर काल की बात करें, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। व्यवसाय, जो होमर काल में जो व्यवसाय था, होमर काल में व्यवसाय कृषि और पशुपालन ही था। और इसमें होमर नामक एक अंधे कवि थे जिन्होंने इलियड तथा ओडिसी 2 महाकाव्य लिखे। उन्होंने अपनी कविताओं में
तीरंदाजी, मल्ल युद्ध, रथ दौड़, भाला फेंक आदि शारीरिक क्रियाएं प्रचलित की। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमर काल में जो शिक्षा का उद्देश्य था, होमर काल में जो शिक्षा का उद्देश्य था, मैन ऑफ एक्शन तथा मैन ऑफ विजडम दोनों था। अगर बात करें स्पार्टा काल की तो वहां पर शिक्षा थी मैन ऑफ एक्शन पर ज्यादा जोर दिया जाता था। स्पार्टा काल में खासियत थी कि जो बच्चे होते थे अगर वो कम शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो उन्हें टाइगेट्स नामक पहाड़ी से फेंक दिया जाता था। अगला बात करें, अतिरिक्त शक्ति की धारणा के जनक कौन हैं? अतिरिक्त शक्ति की धारणा या सरप्लस एनर्जी के जनक कौन हैं? तो अतिरिक्त शक्ति की धारणा के जनक स्पेंसर तथा शिलर महोदय जी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक 1896 में पहला गोल्ड मेडल जेम्स बी कॉनोली पहली महिला अमेरिकी महिला थी जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। चलिए आगे बात करते हैं। 400 मीटर ट्रैक में कितने 8 लेन होते हैं? और 1930 से 1958 ईस्वी तक राष्ट्रमंडल खेलों को ब्रिटिश अंपायर खेल के नाम से जाना जाता था। आज एक शॉर्ट क्वेश्चन हमने बनाए थे, उसी को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए। एक क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।